कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय के 15वें श्लोक की। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की थी, ध्यान योग में कैसे बैठते हैं, कैसे आसीत होते हैं, किस प्रकार ध्यान योग करना चाहिए। और उसी श्लोक को हम एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च अनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। काया, शिर और ग्रीव अर्थात गर्दन के ये भाग को, इसको सीधा रखना है, स्थिर होकर के बैठना है। ऐसे कमर का सहारा लेकर के, पीठ को कहाँ पर सहारा दे करके नहीं बैठना है। अपने नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को स्थिर करना है, केवल दृष्टि को, मन को यहाँ पे स्थिर नहीं करने के लिए कहा है भगवान ने। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा अनवलोकयन्, और कहीं नहीं देखना है, केवल यही देखना है। केवल देखना यहाँ है मन को, परंतु यहाँ नहीं लगाना है नाक के अग्रभाग में। और बाकी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, संसार, यहाँ पर दृष्टि नहीं डालना है। प्रशांत आत्मा, इस प्रकार मन को पूर्णतया नियंत्रित करते हुए, प्रशांत पूर्णतया शांत करते हुए, विगत भी, प्रशांत आत्मा अर्थात मन, विगत भी ही, भय से पूर्णतया मुक्त होकर, जब तक हम परिवार, व्यापार, नौकरी, पैसा, संपत्ति, जमीन, इनके विषय में चिंता करते रहेंगे, वो छूट नहीं जाए, वो कम नहीं हो जाए, उसके विषय में भय चिंता बनी रहेगी। और यह आसक्ति ही हमें भयभीत कर रखती है। परिवार हमें, हमारा मान सम्मान कम नहीं कर दे, ये सब हमारे भय हैं। इनसे, इन्हीं भयों से हमें मुक्त होना है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मन में उठने वाली पर स्त्री, पर पुरुष के प्रति जो अनेकों कामनाएं हैं, उनसे भी स्थिर रहना है। ये तो सबसे बड़ा कठिन संकट है। बाकी सबसे, क्रोध से, लोभ से एक बार मनुष्य बच भी जाता है, परंतु पर स्त्री और पर पुरुष का ये जो चक्र है, इस चक्र से बच पाना बहुत कम लोग कर पाते हैं, योगी कम कर पाते हैं। मन संयम में मच्चित्त, ये पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी एक आचार्य, योगी और साधु ने इस प्रकार अनेकों वर्ष पूर्व मनुष्यों को यह समझा दिया कि दृष्टि को यहाँ पर केंद्रित करके मन को यहाँ केंद्रित करना है। मन को यहाँ केंद्रित नहीं करना है, इसे ध्यान योग नहीं कहा जाता। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में इस श्लोक में बता रहे हैं, मन संयम्य, मन को संयमित करना है। मत चित्त, अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। मत चित्त, मत अर्थात मुझ में, चित्त अर्थात योगी को अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है। युक्त अर्थात अपने आप को भगवान से जोड़ना है। आसीत, इस प्रकार ध्यान में बैठ करके मत पर भगवान को अपना परम लक्ष्य बनाना है। अपने आप को, अपने मन को अपना परम लक्ष्य बनाना नहीं है। वह मन क्या काम का, जो स्वयं के ऊपर ही केवल केंद्रित हुआ है। मन से संसार छूटेगा ही तभी जब मन संसार में लगेगा, संसार में नहीं, भगवान में लगेगा। तो जब भी कोई योगी आपको ऐसा समझाता है, ये एक प्रथा के तरह से चला आ रहा है अनेकों सदियों से। उन्होंने ध्यान योग को जिस प्रकार भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता का अध्ययन करने के पश्चात भी उन्होंने इसके अर्थ को तोड़ मरोड़ करके समझ लिया और स्वयं को समझा लिया और दूसरों को भी समझा देते हैं। भगवान ने छठे अध्याय के 14वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट लिखा है, मन संयम्य। प्रभुपाद का भी अनुवाद देखिए, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। मत चित्त, अपना चित्त मुझ में लगाए या मुझे अपने चित्त में धरे, जैसे भी आप इसका समझना है। कहा तो भगवान ने मत चित्त है,
अपना चित्त मुझ में लगाए और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। यदि भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य नहीं बनाए तो वह ध्यान योग अविधि पूर्व है। इस प्रकार के अविधि पूर्व से अविधि से किया हुए ध्यान योग का क्या अर्थ है? ध्यान तो आपको प्राप्त हो जाएगा, आपने मन को भी संयमित कर लिया, परंतु मन को संयमित करके आपने पाया क्या? आपने संसार से चलो मन को हटा भी लिया, परंतु आपने उसको भगवान में नहीं लगाया। तो आपने आधी विधि को पूरा करके आप वहीं पे संतुष्ट होकर बैठ गए कि हाँ भाई मैंने कर लिया, मैंने मन को जीत लिया, हो हा। नहीं होगा उससे पूरा आपका योग पूरा नहीं होगा। योग तो तभी होगा जब वह भगवान में संबंधित होगा। योग शब्द का अर्थ ही यही होता है। और वो तभी पूरा होगा जब ध्यान योग में आप मन को संयमित करके उसे भगवान में मन और बुद्धि को स्थिर करेंगे और अपने लक्ष्य को भी भगवान बनाएंगे, भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाएंगे। ये समझने के बाद अब अगले श्लोक पर चलते हैं। आप जब भी किसी ध्यान योगी को मिले इस श्लोक की चर्चा करिएगा, देखिएगा वो कैसे तोड़ मरोड़ करके इस श्लोक का अर्थ आपको बताएगा, वो कैसे भगवान श्री कृष्ण को इसमें से हटा देगा। इस श्लोक में से आपको मत चित्त है और मत पर है का कुछ अलग ही अर्थ बता देगा, जो उसने समझा है, जो उसको समझाया गया है और जो उसके लिए ज्यादा जिस प्रकार से वो ध्यान योग करता है उसको जो सही प्रमाणित करता हो उस प्रकार का अर्थ वो आपको बता करके आपको कैसे भी समझा बुझा देगा। परंतु ध्यान रखिए, ध्यान रही है कि यही सही अर्थ है, यही प्रमाणित अर्थ है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मत चित्त का अर्थ क्या होता है। भगवान में चित्त को बुद्धि को लगाना, मन को लगाना और मतपर अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपना परम लक्ष्य बनाना, ध्यान योग में उनको परम लक्ष्य बनाना, ध्यान योग में अपना मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करना। अगला श्लोक छठे अध्याय का 15वां श्लोक। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। गीता यथारूप हिंदी अनुवाद। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। Thus, practicing control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं युंजन अर्थात अभ्यास करते हुए या योग में लगे रहते हुए, एवं इस प्रकार सदा निरंतर आत्मानम शरीर मन तथा आत्मा योगी योग का साधक नियत मानस है जिसने मन को संयमित नियंत्रित कर लिया है। दूसरी पंक्ति शांतिम शांति को निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत अर्थात उस परम शांति निर्वाण परमाम उस परम शांति को प्राप्त होता है। मत संस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। कौन सी निर्वाण शांति प्राप्त करता है? जो भगवान की अनुकूल शांति है, शांत स्वरूप है, दिव्य है, उस निर्वाण शांति को प्राप्त करता है और भगवान के धाम को भी प्राप्त करता है। यही हमारा लक्ष्य है और वह ध्यान योग से भी उपलब्ध होता है। स्वयं भगवान ने इस श्लोक में उसको प्रमाणित किया है, पुष्टि की है इसकी। तो आप यदि भक्ति योग में लगे हैं तो आप ये मत समझिए कि यदि इस योगी ने नाम जप नहीं किया है तो इसका कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, इसका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, ये आपका त्रुटिपूर्ण और भ्रमपूर्वक विचार है। सत्य तो यही है जो यहाँ पर छठे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने स्वयं वचन दे दिया है कि इस प्रकार ध्यान योग करता हुआ योगी अपने मन को नियंत्रित करते हुए भगवान की परम अविचलित कभी भी अटूटने वाली शांति को प्राप्त होगा। इस संसार से परे जो शांति है भगवान की, उस शांति को प्राप्त होगा और भगवान के ही परम धाम को प्राप्त होगा। वह भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होगा। विधि अलग है, पथ अलग है। नाम जप से भी आप वहीं पहुंचेंगे, ध्यान योग से भी आप वहीं पहुंचेंगे। ये भगवान का कहा है, आप भक्ति मार्गी हैं, इसलिए आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप ध्यान योग वालों की निंदा करें, और ध्यान योगियों को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वे भक्ति योगियों की निंदा करें कि देखो ये तो मूर्ख, मन तो नियंत्रित नहीं करता है, बस नाम जपता रहता है।
दोनों ही पथ हैं, दोनों ही मार्ग हैं, भगवान ने दोनों ही पथों की पुष्टि की है। आगे 12वें अध्याय में भगवान इस बात को अच्छे से बताने वाले हैं, विस्तार में बताने वाले हैं कि अनेकों पथ भगवान बताने वाले हैं 12वें अध्याय में। यहाँ पर भगवान ने ध्यान योग के विषय में कहा है, और ध्यान योग को करने वाला व्यक्ति उसमें सिद्धि प्राप्त करके ध्यान को अपने मन को भगवान में स्थिर करने से उस भगवान की परम शांति को और भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। ये कब होगा? जब उसने पिछले श्लोक में जिस प्रकार भगवान को अपना परम लक्ष्य मत पर है बनाया होगा, और भगवान के मत चित्त भगवान को ही अपने चित्त में धारण किया होगा। यदि ऐसा नहीं किया होगा तो उसे मत संस्थान प्राप्त होना असंभव है। यदि उसने अविधि पूर्वक आधे में ही मन को संयमित करके वो वहीं पर अपने आप से संतुष्ट होकर वहीं पे उसने यदि विराम कर लिया, तो वह भगवान को प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी भगवान के प्रति अभी लालसा, उसकी मन तो उसने शांत कर लिया है, परंतु अभी उसने भगवान के प्रति अपनी रुचि, आकर्षण और इच्छा जागृति नहीं की है, तो वह भगवान के परम धाम को कैसे प्राप्त होगा? भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं, जब तक हमारे में इच्छा ही नहीं होगी भगवान के परम धाम को प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की, तब तक वो कैसे हमारी इच्छा पूरी करेंगे? अपनी इच्छा को जगाइए, जागृत कीजिए उसे, तभी ये परम धाम प्राप्त होगा। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अंत शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों की को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्तः मत्परः मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। वेदों में भी हम पाते हैं, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म या मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हमने इस श्लोक की पूरी चर्चा तो कर ली। मैं बस यही यहाँ पर संक्षेप में कहूँगा, भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ध्यान योग से भी उनके धाम को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान योग में आप भगवान को साकार रूप में उनका ध्यान कर रहे हैं, निराकार रूप में ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भगवान ने कुछ भी कहा नहीं है। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप ध्यान योग में निराकार रूप में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें या साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। हमें ध्यान करना है भगवान श्री कृष्ण का, और यदि हम ऐसा ध्यान भगवान श्री कृष्ण का करते हैं तो हमें भगवान का परम धाम, हमारी मन और बुद्धि भगवान में सदैव लग जाएगी, और हमें भगवान का परम धाम और उनकी परम शांति को प्राप्त होंगे ही हम। यह यहाँ पर भगवान ने प्रमाणित किया है, पुष्टि की है, और हमें वचन भी दिया है। जब यह भी एक मार्ग भगवान ने बताया है, तो हमें इस मार्ग के अनुयायियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी हमें वही सम्मान और
प्रशंसा उनकी भी उतनी ही करनी चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे ही भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, वे भी उन्हीं के बताए हुए पथ पर चल रहे हैं। केवल हम नाम जप कर रहे हैं इसलिए हमें ध्यान योगियों की निंदा करने का अधिकार मिल गया है, यह तो मूर्खता है, मूर्खता और भ्रम है, इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के अहंकार से हम अपना पतन ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जुड़िए, अध्यात्म का मार्ग दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। अध्यात्म का मार्ग सबको समोहम सर्वभूतेषु, सबके समकक्ष होने का है। यदि हम ऊंच नीच बीच जिस प्रकार ब्राह्मण करते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, उसी प्रकार हम अध्यात्म में भी करते रहेंगे तो हम कैसे अध्यात्म को प्राप्त हो पाएंगे। हमें लज्जा कैसे नहीं आती, यह नहीं समझ में आता है कि हम भगवान के धाम में जाने की बात कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन है। ऐसी बातें करते हैं एक तरफ गीता में कि सब कुछ सबसे कोई अंतर नहीं है, सब में समभाव देखना है, और हम इस प्रकार अपने ही भगवान के योग के अलग अलग मार्ग के अनुयायियों के प्रति हम ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। कैसे यह हमें हमारे लिए उचित है, मुझे नहीं इसकी समझ आती। और जब भी मैं ऐसा व्यवहार देखता हूँ तो मेरा मन दुखी हो उठता है। और इसी अध्याय में भी भगवान ने कहा था, छठे अध्याय का 8वां श्लोक है जिसमें भगवान ने यही कहा था, हमने भी पढ़ा था। सूर्यन 9वां श्लोक है, सूर्यन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इस प्रकार का योगी हम नहीं बन पाए, सब में हम समबुद्धि नहीं रख पाए, तो हम कैसे भगवान को प्रिय हो पाएंगे। अपनी बुद्धि को नियंत्रित कीजिए, मन को संयमित कीजिए, उसे भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कीजिए। व्यर्थ का कोई भी यदि आपको योगी कहता है कि ध्यान का अर्थ है कि मन को यहाँ पे केंद्रित कीजिए, तो वह मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। इस श्लोक को सब जगह पहुंचाइए कि इस मार्ग से चलने वाले अनुयायी भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। आवश्यक ये है कि वे मन को संयमित करके उसे मन को और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करें और अपना परम लक्ष्य भी भगवान श्री कृष्ण को बनाए, और तभी उनकी योग की साधना पूर्ण होगी, नहीं तो वह अविधि पूर्वक और आदि ही रह जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।